क्लास है 7 हमारा नियम क्या था कि हमें कमर सीधी करके बैठना है। तो सबसे पहले कमर सीधी करेंगे। सब लोगों ने लंच किया? सब लोग खुश हैं? जिसकी कमर सीधी नहीं है उसे मैं अपने पास बुला लूँगा। यस, आप वहाँ से उठिए दोनों बच्चे और इधर आके बैठिए एक एक सीट पर। गो फास्ट, आप भी जल्दी से। हाँ थैंक यू बेटा, बैठिए बैठिए। देखो बच्चों, लिखेंगे नहीं कोई भी। परसों मैंने आपको काम दिया था करने के लिए। यस सर। दिया था? यस सर। मेरे बच्चे काम दिया था ना? यस सर। कितने बच्चों ने? एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। मैं चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि हम कुछ करें या ना करें, लेकिन हमें झूठ नहीं बोलना। अगर काम नहीं किया है तो सर हाँ मैंने नहीं किया है। किस लिए नहीं किया है? मैंने सर आलस की वजह से नहीं किया है। मैं जानता हूँ इस उम्र में आपके ऊपर कोई घर के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारा ऐसा काम नहीं है कि आपको बर्तन साफ़ करने पड़ते हों, घर में कपड़े धोने पड़ते हों। आपके पास समय है, खेलने का समय भी है, काम करने का समय भी है। कल तो वैसे भी संडे था। स्कूल आने से पहले दोपहर के 11 साढ़े 11 बजे तक जब आप घर से चलते हैं उससे पहले पहले 2-3 घंटे हैं। और आजकल तो क्लासेस भी 2 ही पढ़ाई जा रही है, शायद 3 है ना। तो 3 क्लास के लिए काम करने के वास्ते आपके पास थोड़ा सा ही काम होता है। अगर आप 15-20 मिनट काम कर लेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यही बात मैं आपके मम्मी पापा से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने मम्मी पापा से जाकर बात करें। कहें कि मम्मी पापा, अगर आपके आंगन में गमला लगा हुआ होता तो क्या आप उस गमले को 1 महीने के बाद देखते या रोज़? शायद रोज़। उनसे पूछना, उनसे बात करना, मम्मी पापा हम भी आपके आंगन के गमलों की तरह हैं, एक छोटे पौधे की तरह हैं। अगर आप हमारी पढ़ाई लिखाई को, जो कि पौधे के लिए खाद पानी होता है, और हमारे लिए हमारी पढ़ाई लिखाई ही क्या है? क्या है? हमारे भविष्य के लिए, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेटा ये पानी वगैरह इधर उधर नहीं करेंगे। आप पानी ला कर रखें और पिए। किसी का पानी शेयर मत करें, बिल्कुल नहीं शेयर करेंगे। ओके? किसी का झूठा, बस कोई शिकायत नहीं करेगा किसी की शिकायत नहीं करनी। नियम वही है कि आप अकेला समझे खुद को और मैं हूँ यहाँ पर। आप क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा काम? परसों नहीं थे ना आप? हाँ, तो परसों अगर नहीं थे ना तो शांति से बैठ करके समझिए। जैसे और बच्चे जो आए हैं देखो कैसे बैठे हैं आराम से और मेरी बात को समझ रहे हैं। तो मम्मी पापा से जाकर बोलिए। लास्ट वाले बच्चे मेरी तरफ आंखें, हाँ, और कमर सीधी। तो मम्मी पापा से बोलना है, मम्मी बेटा क्यों पैर चला रहे हो? बेटा पीछे पैर अंदर रखिए, सीधे होकर बैठिए, कमर सीधी करके बैठिए। पीछे वाले बच्चे कमर सीधी करो, बिल्कुल पीछे लगा के बैठो ऐसे। गुड। पैर आगे नहीं लेकर जाने। हाँ गुड, कोई बात नहीं, वो धोखे से गए, उन्होंने जानकर नहीं मारा है। तो मम्मी पापा से बात करनी है। सुन रहे हैं ना आप मेरी बात? बेटा काम नहीं करना है। जब टीचर पढ़ाते हैं तब हमें कुछ भी, बेटा आप भी, अभी नहीं चेक कर रहा हूँ मैं, अभी नहीं लिखेंगे, अभी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। नो, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो मम्मी पापा से जाकर बात करनी है कि मम्मी पापा हम आपके आंगन के फूल हैं, छोटे पौधे हैं। अगर आप हमसे बस एक बार पूछ भी लिया करें कि बेटा आपने काम किया है कि नहीं किया है, तो मम्मी मैं काम करूँगा। क्योंकि जब मुझसे कोई पूछता नहीं है तो मैं काम नहीं करता, जब मुझसे पूछा जाता है तो मैं काम करता हूँ। ये सबके साथ है, चाहे हम टीचर हों, चाहे मम्मी पापा। अगर मम्मी पापा को आपने बोला पापा मुझे मेरे लिए कुछ खेल खिलौने की चीज़ लेकर आइए, मेरे लिए खाने की चीज़ लेकर आइए, हाँ, अगर आप उन्हें दोबारा नहीं पूछेंगे, अगर आप दोबारा नहीं पूछेंगे, आइए ना, कौन सी क्लास के हो? डी। ये नहीं है तो जाइए। हाँ प्लीज़ लीजिए, जल्दी से, फास्ट, जल्दी जाइए, क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए। गो, गेट ऐसे ही रहने दो, जाइए। तो कोई भी नहीं करेगा। आपके मम्मी पापा से आपने किसी काम के लिए कहा, अगर आप वो नहीं लेकर आए सामान को तो क्या होगा? भूल जाएंगे। लेकिन जब आप पूछते हो तो दोबारा से आ जाता है कि नहीं? आ जाता है ना? बस यही मम्मी पापा से बोलना है कि मम्मी पापा हमें काम देते हैं टीचर्स स्कूल में, आप हमसे पूछिए। अगर आप पूछेंगे तो मैं काम करूँगा।
और मैं मम्मी पापा से भी आपके कहता हूँ कि अगर वो मेरी बात को सुनेंगे या समझेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपकी पढ़ाई में 4 चांद लग जाएंगे। कमर सीधी करके बैठिए। मेरी क्लास में कमर को लूज़ करने की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल नहीं, कमर सीधी। क्योंकि अगर मम्मी पापा घर में ध्यान दे रहे हैं, भले ही वो पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं बिल्कुल शुरू से बता रहा हूँ आपको हर चीज़, तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पढ़ना आ जाएगा। उनसे कहिए कि हमें पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं कम से कम हफ्ते में एक बार वो बात कर लें। उनसे कहें कि मेरा बच्चा कैसा पढ़ता है। आप जाके कहेंगे ना मम्मी हमारे टीचर से, पापा हमारे टीचर से बात कीजिए आप, मैं कैसा पढ़ता हूँ, आप तो मुझसे पूछते ही नहीं हो। कमर सीधी करोगे ना तो अपने ऊपर अपनी तरक्की के लिए एक आदमी को तैनात करो। और मम्मी पापा या बड़े भाई बहन, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता घर पर। हाँ, और दोस्त तो हैं ही, मैंने बताया कि दोस्त बना लो। करेंगे इस काम को? अब आती है काम की बात। मैंने कहा था होमवर्क कि ये करके लाना है। कितने बच्चे करके लाए हैं? बस वो हाथ उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाथ नीचे कीजिए। उस दिन हमारी क्लास में 23 बच्चे आए थे और 14 ने काम किया है। इसका मतलब यह है कि आधे बच्चों ने काम किया है। अब बताइए कितने बच्चों ने काम नहीं किया है जो नहीं आए थे? हाथ ऊपर करेंगे। अच्छा, कितनों ने ना काम नहीं किया है? हाथ ऊपर उठाइए। गुड, आपने काम नहीं किया है, नीचे हाथ कीजिए। अब मुझे ये विश्वास है बच्चों, नो इनको नहीं बताना, मुझे बताना है। मुझे ये विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप लोग मेरी बात को समझेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होमवर्क नहीं छोड़ेंगे। हमारी टीचिंग, हमारी पढ़ाई तब पूरी होती है जब आपका होमवर्क हो जाता है। अगर आपका होमवर्क पूरा नहीं हो रहा है तो पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है। मैंने अपनी तरफ से पूरा पढ़ा दिया। देखो पूरा में 3 बात है। टीचर ने अपना पूरा पढ़ा दिया, आपने पूरा सीख लिया, और आपने अगर पूरा घर पे नहीं किया तो समझिएगा कि वो आपका काम बस 2/3 हुआ है। 100% में से 66% हुआ है। और 33% जो है ना, उस 33% होमवर्क के ऊपर ये 66% भी टिका हुआ है। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो ये 66% भी कम होता चला जाएगा, 10% भी रह जाएगा। हाँ, कुछ करवाया था सर ने, सर मैं भूल गया क्या करवाया था। बट आप जब होमवर्क कर लेते हैं तो एक बार आपको याद आ जाता है। फिर जब सर चेक करते हैं, मैं जब चेक करूँगा फिर आपको एक बार याद आएगा। तो ये जो बार याद आना है ना, इससे सारा काम बन जाता है। याद रहेगी बात? पता चला ना होमवर्क कितना इम्पोर्टेंट है? करेंगे? और अपने दोस्त की, अपने मित्र की, कक्षा सहपाठी की मदद भी करेंगे, है ना? दिल से मदद करनी है, क्योंकि हम चाहते हैं, देखो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं तो अच्छा रहूं और मेरा मित्र थोड़ा सा कमज़ोर रहे। ऐसे अच्छा लगेगा आपको? मित्र सोचेगा यार बताओ मुझे बहुत कम आता है, और आप सोचेंगे देखा इसे कुछ नहीं आता, तो फिर वो दोस्ती नहीं होगी। फिर वो आपस में एक समझौता रहेगा जिसमें मज़ा नहीं आएगा। दोस्ती ऐसी कि तुम्हें जो पता है उसे भी पता हो, फिर आता है असली मज़ा। दोनों दोस्तों को पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मेरा दोस्त कैसे सोचता है, वो मेरी परेशानी को समझ पा रहा है और मैं उसकी परेशानी को समझ पा रहा हूँ। तो ऐसी दोस्ती अच्छी है ना? वो कैसे बनेगा दोस्त हमारे जैसा? जब हम अपने दोस्त की केयर करेंगे, उसकी पढ़ाई की केयर करेंगे। डन? गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपके लिए आज कुछ, जी कोई सवाल? नीचे से आपस में बात नहीं करते बच्चों, मैं मौका दूंगा आपको बात करने का, पूरा मौका है। मैं आपके लिए देखो कुछ TLM लेकर आया। TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी जिस मटेरियल से हम कुछ सीखते हैं उसी को हम TLM बोलते हैं। तो इसके अंदर ये 3 हिस्से हैं। मैं एक हिस्सा आपको दे रहा हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है। जब तक आपकी क्लास चले और ये काम पूरा ना हो जाए, आ नहीं जाता आपको सब कुछ, तब तक इस पेपर को संभाल के रखना, अपनी कॉपी में लगा देना, चिपका देना। समझ में आई बात? क्योंकि बार बार इसी के अंदर से मैं आपसे बातें करूंगा, क्योंकि हमारी मंजिल यही है कि हम अच्छे से पढ़ना और लिखना, बोलना और सुनना, ओके। और इसका बहुत बड़ा रोल है। तो जो मकसद है मिशन बुनियाद का आपकी क्लास के लिए, वो पूरा हो जाएगा। मैं विश्वास से कह रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छे ही नतीजे आएंगे। तो मैं इसमें से आपको एक हिस्सा दे रहा हूँ,
हाँ, एक बच्चा आएगा मेरे पास मेरी मदद करने के लिए। वेरी गुड, बस बैठ जा नहीं बोलते, सम्मान से बोलो। क्या बोलोगे? हाँ, अगर देखो, अगर हम चाहते हैं सब अच्छे से बोले तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात है अपने दोस्तों को सम्मान देना शुरू कीजिए, है ना। ऐसे भी बोल सकते हो नाम लेकर, मोहित भैया बैठ जाओ आप, कितना अच्छा लगता है ना। रोहित भैया, जो भी नाम है ना, उसका नाम लेकर बोलेंगे, फिर वो आपको बोले। क्योंकि देखो हम स्कूल में हैं और स्कूल के अंदर अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो समाज में वही चीज़ जानी चाहिए कि नहीं? या फिर समाज की बुरी बुरी बातें स्कूल में आनी चाहिए? और अगर आ भी जाए, आएंगी तो ज़रूर ना आपके साथ। आप घर घर पे सीखते हैं, मोहल्ले में सीखते हैं, है ना, बहुत जगह हम सीखते हैं। नो, सीधे बैठो प्लीज़, नो टॉकिंग। तो क्या होता है, वो आएंगी स्कूल में, लेकिन हम स्कूल से अच्छी चीज़ें ही लेकर जाएंगे। गुड, ये मैं आपको दे रहा हूँ। ये क्या है जो यहाँ है वो? ओके, हाँ, ये बांटो आप एक एक को, 1 मिनट, और मैं भी बांटता हूँ। पकड़िए, लीजिए बेटा। किसी दूसरे को नहीं देंगे चूँकि आपके पास है सबके। ओके बेटा, हाँ। और इसका क्या करना है ये मैं बताऊँगा आपको। मिल गया ना, ये लीजिए। अभी नहीं सवाल करेंगे, कोई सवाल नहीं करेगा, मैं बताऊंगा तब सवाल करेंगे, सवाल बाद में। है गया, दीजिए उनको। एक मैं अपने पास रख लेता हूँ। सर इसमें तो आधे शब्द गायब से हैं, वो सब दिख नहीं रहा क्या? वो हल्के दिखेंगे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते ना। मेरी क्लास में मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे से बात करें। मोहित भैया मुझे दिख तो रहा है। देखो हम लोग ना कैसे हो गए बच्चों कि जब हम गाली देते हैं ना, देखो जब हम गालियाँ बोलते हैं ना, गंदे गंदे शब्द, इधर देखो, सभी पढ़ेंगे नहीं, अभी से रखो हाथ में। तो जब हम गंदी गंदी बात बोलते हैं हमें ज़रा सी शर्म नहीं आती, है ना। और जब हम अच्छी बातें बोलते हैं ना तो हम हंसी बनाते हैं। मोहित भैया बोलो मत, है ना। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम गंदी बात कर रहे हों, हंस के। अच्छी बात को फ़ख्र से कहना चाहिए, मैं अच्छे से बोलता हूँ ना। मजाक बार बार, क्या नाम है तुम्हारा? महबूब अली नाम है। तुमने पूछा नहीं तो क्यों बोल रहे हो? मोहित भैया नहीं ना, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था केवल, मजाक नहीं बनाते ना बेटा। किसी की मजाक बनाना सबसे गंदा काम है दुनिया का, सबसे गंदा, क्योंकि पता नहीं कब कौन कहाँ चला जाए। हमारे घर में ना अगर भाई घंटा होता है ना फिर बड़ों से तो बहुत मार खाते हैं। हाँ, अब चलिए आगे। स्कूल में भी सबको अब आपके पास ये एक पेपर है, सभी ध्यान देंगे बेटा। किसी की बातों पे बुरा नहीं मानना, हम विद्यार्थी हैं, लड़ने नहीं आए हैं, हम क्या करने आए हैं? पढ़ने। और हम सब आपस में कौन है? भाई कौन से वाले? बेस्ट फ्रेंड। आपने गुरु भाई नाम सुना है? गुरु भाई सुना है नाम? लास्ट वाले बेटा, आप फोकस हियर, सुना है? गुरु भाई, एक होता है सगा भाई। कितने भाई होते हैं? एक होता है सगा भाई, एक होता है एक सौतेला भाई, जानते हैं ना। और एक गुरु भाई। नो, हाँ, पी लीजिए। तो तीसरा है गुरु भाई। अब देखो सगा भाई कौन होता है? सगा भाई वो होता है जिसके मम्मी पापा वही हों जो मेरे मम्मी पापा हैं। बात समझ में आई? यानी दो ऐसे बच्चे या बच्चियों के भाई या बहन, माता पिता एक ही हैं, तो वो आपस में क्या हैं? भाई, सगे भाई। लेकिन अगर उनमें से किसी एक के माता तो एक है ना, दोनों की माता एक है लेकिन पिता अलग अलग है, हो जाता है ना ऐसा भी, है ना। मान लो किसी के पति की डेथ हो गई, एक बच्चा था उनका, फिर मजबूरन उन्हें शादी करनी पड़ती है दूसरे पति से, फिर उनका एक बच्चा हुआ, तो दोनों बच्चे तो भाई भाई हुए ना, तो माँ तो एक हुई ना, लेकिन पिता की तरफ से क्या हुए वो? ऐसे ही अगर किसी की माता की डेथ हो जाती है और वो पिता
जो बचता है, जीवित रहता है, वो किसी दूसरी महिला से शादी कर लेता है, तो उस महिला के बच्चे और ये जो बच्चा बचा है जिसकी मम्मी नहीं है, उन दोनों के, वो दोनों भी सौतेले भाई बहन होते हैं, लेकिन माता की तरफ से। किसकी तरफ से? पिता एक है मगर माताएं अलग अलग हैं। बात समझ में आई? अब तीसरा भाई जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो सबसे अच्छा भाई होता है, सगे भाई से भी अच्छा, सौतेले भाई से भी अच्छा, वो होता है गुरु भाई। इसमें मम्मी पापा का कोई चक्कर नहीं है, एक कक्षा का भी चक्कर ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चों को, 2-3 बच्चों को, 4 बच्चों को आपस में, या जैसे आपकी पूरी क्लास है, कोई एक गुरु पढ़ाता है, तो उस एक गुरु से पढ़ने वाले सभी बच्चे आपस में गुरु भाई या गुरु बहन होती हैं। समझ रहे हो बेटा? एक गुरु हो जिनका, ऐसे 2 लोग, 2 बच्चे, वो क्या होंगे आपस में? गुरु भाई। तो आप आपस में कौन से वाले भाई हो? गुरु भाई। एक तो ये है कि आपकी क्लास में मैं जैसे टीचर हूँ, और जब मैं आपका सबका टीचर हूँ, तो आप सब आपस में मेरे तरफ से आप गुरु भाई हो, है ना? एक ये है कि आपकी क्लास का बच्चा नहीं है। सुनो इधर, समझ में आ रही है ना बात? एक बच्चा दूसरी क्लास में है, मैंने वहाँ भी पढ़ाया और यहाँ भी पढ़ाया। उस क्लास के बच्चे में और आपके बच्चे में एक रिलेशन बना है, एक भाईचारा बना है। उस रिश्ते को क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, क्या कहेंगे? गुरु भाई। अब जब हम भाई हैं आपस में हम क्या हैं? भाई हैं। कौन बात कर रहा है? उधर से हो रहा जो नीला मास्क पहन रखा है। अच्छा, बस सीधे कमर करो बेटा। देखो, क्लास को डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं। तुम्हारे एक के हरकत गलत करने से सारे बच्चों को नुकसान होगा। तुम चाहते हो नुकसान? तो जब हम आपस में भाई भाई हैं, तो हमें अपने एक भाई के लिए क्या सोचना चाहिए? अच्छा या बुरा? अच्छा ना? अब उस अच्छाई को हमें लिखकर भी बताना है। लिख सकते हो अपने भाइयों के लिए कुछ? जो मित्र है, सहपाठी भी है और गुरु भाई भी है, उसके लिए हमें लिखना सीखना है। तो आज हम पहले पढ़ना सीखेंगे और उसके बाद में लिखना। ओके? कुछ थोड़ा सा हम आपके मन की बात करेंगे, आपसे कुछ शब्द पूछेंगे, निकलवाएंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग एक छोटी सी कहानी भी बनाने की कोशिश करेंगे।